ये वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 980 गुना करने पर 980 को गुना करने पर यह पूर्ण, खाली पूर्ण वर्ग वाला ही क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं वर्ग वर्गमूल घनमूल। 980 है, कितना है 980। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप गुना करने के लिए अगर वर्गमूल याद है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट 980 को दम धड़ाक धड़ाक तोड़ना स्टार्ट करिए। 2 से 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 0, फिर यहाँ डायरेक्ट 7 से लगा दीजिए, लगा सकते हैं 7 7 49, 70, फिर 7 से लगा दीजिए यानी 10 बार में कटेगा, फिर 2 से लगा सकते हैं तो 5 बार में। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि यहाँ पर बताइए दो दो को जोड़ा रहता है तो ही वह वर्ग या वर्गमूल के कैटेगरी में आता है। तो हमने जोड़ा देखा तो ये दोनों तो जोड़ा ठीक है, ये वो दोनों जोड़ा ठीक है, एक्स्ट्रा में कौन है भाई 5 है। यानी हम कह सकते हैं कि एक वो 5 है, अगर एक और 5 आ जाए ना, एक और 5 आ जाए तो इसका जोड़ा ई, इसका जोड़ा ई और 5 के जोड़ा एक और, यानी एक और 5 आ जाए तो पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा 5। जय हिंद दोस्तों, आज नंबर सिस्टम पार्ट 15 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 14 तक नंबर सिस्टम का पार्ट सीरीज से कर दिया है। आज हम लोग इसमें भी सभी पूछे गए सवाल करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम पार्ट 15 में टॉपिक का नाम है वर्गमूल एंड घनमूल। ये आपका जो टॉपिक देख रहे हैं, ये आपका जो टॉपिक है इसका नाम है वर्गमूल एंड घनमूल। वर्गमूल एंड घनमूल हमने पिछले वीडियो में पार्ट 14 में आपको हमने लगभग 20 क्वेश्चन के करीब कर दिए थे। 20 क्वेश्चन लगभग हो गया था। अब इसमें हम लोग जो देखेंगे 20 के बाद वाले सवाल को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आपको बताया है कि 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। 34 अंकों वाली मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते 34 गो अंक है वाली संख्या के वर्गमूल में जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सीधे आधा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ऐसे देखते हैं, हम 12 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 12 के स्क्वायर 144 होता है और इसका वर्गमूल यदि 144 को आप निकालते हैं तो आपके पास आंसर 12 होगा। यानी कहने का मतलब कि जब आपने 3 डिजिट का आपने वर्गमूल निकाला तो 2 डिजिट आया, 2 अंक आया। अगर 4 गो वाला भी रहता मतलब 4 गो रहता तो भी आधा ही आता। कहने का मतलब कि जितना रहेगा उसको आधा। यानी यहाँ टोटल है 34 तो इसका डायरेक्ट आप मार सकते हैं 17। अगर यहाँ 33 भी रहता तो भी 17 ही आता। इस टाइप के सवाल एकदम 5 सेकंड में बनने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, 23 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। फिर से 23 गो संख्या है, अंक के रूप में 23 गो है। 1 2 3 4 करते करते ये 23 अंक है और उसका पूछा कि जब उसको आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने संख्याएं होंगी। तो सिंपल सी बात है, इसको आप 23 है, 23 के आधा 11.5 तो 11.5 तो है नहीं, तो हम एक आधा बढ़ा के यानी कि 12, अभी कुछ देर पहले बताए हैं। अगर यहाँ 24 भी रहता, 24 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या तो आपके पास 12। अब जैसे यहाँ कर देते हैं, हम मान लीजिए कि यहाँ 54 अंक वाली लिए, 54 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, सीधे आधा कर दीजिए तो आधा आप जानते हैं आंसर 27 होगा। अगर ये कम भी रहता 53 रहता और इसमें भी आपसे पूछता कि 53 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है
तो आंसर आपका 27 ही होता। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। बहुत कम टाइम में बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या बोला है, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसके घनमूल का के गुना है, तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, एक प्राकृत संख्या हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास प्राकृत संख्या के रूप में x है, x है, तो बोला कि प्राकृत संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल का, इसके मतलब कि यही संख्या इसके लिए काम कर रहा है, यही संख्या इसके मतलब यही संख्या घनमूल का के गुना है। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कि x संख्या का हम वर्गमूल ले लिए, फिर कहता है इसके घनमूल का, इसके मतलब x के ही घनमूल के, घनमूल तो ये हो गया आपका, का के गुना है, का किसमें लगा, देखिए अगर यहाँ कहता कि से के गुना है तो के में इससे गुना होता, यहाँ बोला है कि घनमूल का, तो का के मतलब समझिएगा कि का किसमें है, घनमूल में, तो घनमूल में ही के से गुना करेंगे, यानी के से गुना और यहाँ बराबर हो गया। अब आपसे पूछा तो वह संख्या क्या है, आपने कौन सी संख्या माना है, संख्या को आपने तो x माना है, x का वैल्यू चाहिए, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2, अरे रूट वाला ही x के पावर 1/2 ही होता है, बराबर इसको लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि देखिए यहाँ पर करनी में 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, ये पावर में जाएगा, मतलब हकीकत में वर्गमूल है और हकीकत में घनमूल ही है, और गुना को के से गुना कर दीजिए, के से गुना कर दीजिए। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि दोनों का रिलेशन गुना में है, तो इसको ही पट्टी खींचेंगे, एक जात वाला के x के पावर 1/2 सट्टा से आ जाएगा बट्टा में 1/3, अब बराबर में बच गया आपके पास के। अब बताइए दोनों के बेस सेम है, बेस में x है, बेस सेम रहता है और गुना में रहता है तो पावर जोड़ते हैं, लेकिन अगर बेस सेम रहे और भाग में रहे तो पावर को घटाते हैं, तो घटा दीजिए। पहले दोनों बेस के बदला में एक, ये दोनों बेस के बदला में सिर्फ x लिखें, पावर में पहले है 1/2 तो 1/2 लिखें। अब हमने कहा कि अगर भागा रहेगा तो घटाना है, तो भागा है तो घटाना है, फिर पावर में है 1/3 तो 1/3, अगर ये भागा के जगह गुना रहता तो यहाँ माइनस के जगह प्लस होता, बराबर में के। अब इसी का कैलकुलेशन आपको करना है, तो बताइए x एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर में 6 है तो 3 ऊपर में हो जाएगा, माइनस के 3 दूनी 6 तो 2 ऊपर में हो जाएगा, और बराबर के आपके पास के हो गया, तो x के पावर 1/6 बचेगा और बराबर का के हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना यह बात, हमें x का वैल्यू चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि संख्या पूछा था, हमने प्राकृत संख्या x माना, x का वैल्यू तो नहीं है, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर बात कि अगर x के पावर में 1/6 है और बराबर के उप पट्टी अगर पावर में भेजिएगा तो पलट जाता है बात को, यानी 1/6 से हो जाएगा 6, और यही जो x का वैल्यू आया वह के पावर 6 होगा, के पावर 6 हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें, अगला क्वेश्चन है, किसी प्राकृत संख्या के घन से उसका, किसी प्राकृत संख्या के घन से उसका वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है। तो काफी सोचने वाली बात है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सोचिए किसका घन करें, मैंने दिमाग में आएगा 100 बचाना भी है, 5 के अगर हम घन कर दें तो 125 होता है। अब फिर कह रहा है कि उसी संख्या का वर्ग घटाने पर, तो वर्ग बताइए, 5 का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए 25, और इसको घटाने पर 100 प्राप्त होता है, 100 तो प्राप्त हो गया, इसलिए आपका आंसर ये हो गया। एक आध और जांच दे, इसमें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी संख्या लेकर जांच सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस संख्या को बताएं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस संख्या को बताएं जिसका वर्ग तथा वर्गमूल दोनों सम संख्या है और उसका वर्ग 3 अंक से अधिक नहीं है।
यहाँ पर सोचने वाली बात है। देखिए, वर्ग तथा वर्गमूल दोनों सम संख्या है, तो सबसे पहले तो इस सब में सम संख्या है, एक भी नहीं छटेगा। दूसरी बात, उसका वर्ग 3 अंक से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 अंक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका वर्ग करिए, अगर हम 8 के स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64, ये तो दू गो संख्या है, तो कहानी ऐसी खत्म है। 36 के स्क्वायर, पहले 16 के करेंगे, तो 16 को हम जानते हैं कि 16 के स्क्वायर कितना होता है, 256। 3 से अधिक नहीं है, 3 से अधिक नहीं है, ये आंसर होने की संभावना है। अगर 36 की स्क्वायर करें, नहीं याद है तो 36 में गुना कर दीजिए, 6 6 36 बाकी 3, इधर से 6 18, तिरछा तिरछे, फिर तिरछा तिरछा 18, 18 18 36, 37 38 39 की 9 बाकी 3 और 3 3 9, 10 11 12, यानी आपके पास आ गया 1296। 1296, ये तो और बड़ा है तो और ज्यादा आएगा। इसका मतलब कि हमसे पूछा था कि उसका वर्ग 3 अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बताइए, इसमें तो 4 अंक है, इसमें भी 4 5 अंक आया, यानी कि आपके पास 3 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये आपका आंसर है 16। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है व्यंजक। ये देखिए मजेदार क्वेश्चन है। व्यंजक क्या है? व्यंजक, व्यंजक है कि 9x स्क्वायर, व्यंजक में आपके पास है 9x के स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 16 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान कितना होना चाहिए? इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। आपको पता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर बीच में देखिए चिन्ह माइनस है, तो आपने पढ़ा होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसी पर सेट हमने देखा कि पहला है 3 के होल स्क्वायर, 3x के होल स्क्वायर, यहाँ 4 के स्क्वायर, तो a भी मालूम और b भी मालूम, बाकी बच गया 2ab, और 2ab के जगह पर कौन है? kx, 2ab के जगह kx है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए k का मान, k पता है कि बीच में है, और बीच में यहाँ कौन है? तो 2ab, यानी सिंपल सा फंडा है कि 2ab का ही मान जो है वह kx, 2ab का ही मान जो है kx है। अब सोच रहे हैं कि माइनस क्यों नहीं लिए, ये भी नहीं लिए, तो दोनों पट्टी माइनस है, तो इसको समझिए प्लस हो जाएगा। अब यहाँ बताइए 2 तो 2 हो गया, a के जगह कितना रखिएगा? 9x, नहीं, a के जगह 3x के होल स्क्वायर, यानी a के जगह 3x है। उसी तरह से b लास्ट में होता है फॉर्मूला के अनुसार, a पहले होता है b बाद में होता है, तो b के लिए हम कितना लेंगे? तो 4 के स्क्वायर, स्क्वायर छोड़ के b का मान, यानी यहाँ 4 होगा, a का मान हमने 3x और b का मान हमने 4 रख दिया, 2ab पर सेट हो गया। यहाँ भी तो वैल्यू kx 2ab का वैल्यू है, इसीलिए बराबर किए थे। यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा वह 2ab का ही वैल्यू रहेगा, और बराबर में जो है इसे लेके चलिए, इसको x से x कैंसिल कर दीजिए, इस तरफ में k बच गया, यहाँ 12, यहाँ 12 हो गया, अब 12 दूनी 24 हो गया, यानी k का मान आपके पास 24 हो गया, k का मान 24 हो गया। तो यहाँ प्लस माइनस 24 आप आंसर मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी जैसा है, अभी जस्ट हमने बताया, इसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए देखिए, पहले बताइए ये प्लस वाला फॉर्मूला पर के माइनस प्लस वाला है, तो प्लस वाला के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जानते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के है 2ab प्लस का है b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस बार हमारे पास क्या कहा है? t का मान ज्ञात करिए, t तो बीच में है, तो 2ab, यहाँ पर फिर से 2ab का ही वैल्यू है tx, 2ab के जगह पर ही है tx, 2ab के जगह है tx, e है a के जगह, e है b के जगह। अब a के जगह भी कंफर्म नहीं है, हम इसी को लिख सकते हैं x बटा y के होल स्क्वायर। अब a बना, a कौन बना? x बटा y a बना। उसी तरह से यहाँ कैसे लिख सकते हैं? y बाई 2 के होल स्क्वायर, e क्या बना? e b बना, a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर, बीच में 2ab, यानी बीच में 2ab के जगह कितना है?
टी एक्स है और बीच में यहाँ सिंबल प्लस ही है। देखिए क्वेश्चन मिलाइए, एक्स स्क्वायर मतलब सेम सेम ही होगा, यहाँ 2 के स्क्वायर नीचे 4 और वाई के स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो हमने वही किया, हमने सोचा कि ई वाला जो जगह घेर ले है वह 2ab के स्थान पर है और 2ab और क्वेश्चन में टी एक्स दोनों आपस में बराबर है, वैल्यू रख दीजिए। फिर से ए के जगह क्या है, तो यहाँ से हमने उठाया एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर नहीं, बल्कि एक्स बटा बाई है, एक्स ए के जगह, एक्स बटा बाई जो है ए के जगह है, बी के जगह कितना है, तो बाई बाई 2 है, बाई बाई 2 बराबर में है टी एक्स। किसका वैल्यू चाहिए, हमें टी का वैल्यू चाहिए। काटिए, इसको कटता है तो देखिए y से y कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और x से x भी कैंसिल, ऊपर टी पट्टी कटता है जब ऊपर में रहे तो यहाँ बच गया t और यहाँ बट्टा में कटे कुछ न बचे तो वैल्यू 1, वैल्यू 1, यानी कि आपके पास एक कौन सा है, ये प्लस माइनस 1 होगा। वर्गमूल में हम लोग प्लस माइनस लेके ही चलेंगे। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन लगता है फिर वही सवाल आ गया, फिर से वैसा ही है। चलिए और बढ़िया से क्लियर होगा इसमें और बढ़िया। यहाँ पर है क्वेश्चन x के पावर 4 माइनस का है 2x स्क्वायर प्लस में है k को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान क्या होगा, इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। पहले तो बीच में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला चलेगा, यानी कहने का मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला चलेगा, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसको ऐसे कर सकते हैं x के स्क्वायर के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए के जगह कितना बन गया, ए के जगह एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस था, माइनस हो गया 2 तो 2, बताइए 2 के बाद कौन मिला भाई, ए मिला, तो ए के जगह यहाँ आपने खोज दिया है, इसको रख ना दीजिए। अब बताइए कौन चाहिए, हमें बी चाहिए, ऐसा बी रखना है ताकि प्रश्न भी गड़बड़ ना हो। तो 2x स्क्वायर यहाँ बना हुआ है, क्वेश्चन में भी 2x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर b के जगह कितना रखें, तो हम b के जगह 1 रख सकते हैं ताकि 1 में इस सबसे गुना हो तो क्वेश्चन में कोई बदलाव ना हो। एक में अगर इससे हम गुना करेंगे तो वही क्वेश्चन रह जाएगा, और एक रखने से क्या हुआ, अगर 2 रख देते, मान के चलिए 2 3 रखते, 2 रखते तो 4 बन जाता, 2 दूनी 4, जबकि क्वेश्चन में 4 है नहीं। 3 रख देते, 3 दूनी 6, क्वेश्चन में तो है नहीं 6, तो यहाँ एक ही रखेंगे ताकि क्वेश्चन भी संतुलन रहे। और ऐसा क्यों किए, ऐसा हम किसके जगह रखें, ऐसा हम बी के जगह रखें, तो आगे भी बी है तो हम क्या करेंगे कि हम फिर से यही वाला 1 एक रखेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। आप बी के जगह 1 यहाँ रखें तो अगला बी के जगह क्या 2 रखिएगा, 1 ही रखना पड़ेगा। तो एक के स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि अगर स्क्वायर भी करिएगा तो के का मान आपके पास कितना आ गया 1, 1 के स्क्वायर 1, यानी आपके पास आंसर हो गया 1। माइनस में नहीं होगा क्योंकि फार्मूला में यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, तो इस बार प्लस में ही आंसर आएगा। अगला ये आप देखिए, यह भी लगता है ऐसा नहीं है। चलिए इसको भी बनाते हैं, ये भी मजेदार है, सीखने वाला है। पहले बताइए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला है 16 है, ए स्क्वायर है माइनस का 12a है, व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब फिर से सोचिए ना, बीच में देखिए माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सोचिए हम ऐसा करेंगे, ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे ताकि ऐसा बनेगा तो यही चीज इसके बराबर है, यही चीज इसके बराबर है, तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से पूर्ण वर्ग है, क्योंकि स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ पर सोचिए 4a के हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 4 16 स्क्वायर, ऐसा करने से a के जगह कौन मिल गया, थोड़े मिल गया। फिर माइनस फार्मूला में आइए, पहले 2 तो 2, फिर फार्मूला में कौन मिला a, तो a के जगह कितना खोजा, कितना खोजे हैं थोड़े, थोड़े गुना। अब संतुलन करिए, सोचिए हमें 4 दूनी 8 हो गया है, हमें 12 लाना है,
अब हम बी के जगह क्या रखेंगे तब 12 आएगा, ये तो गड़बड़ हो गया। हम चॉइस में देख सकते हैं कि बी के जगह हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर सोचिए ये बी का वैल्यू नहीं है, बल्कि इसमें जो चॉइस दिया है वह बी स्क्वायर का वैल्यू है, तो 9/4 रखने से काम हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि ये बी का वैल्यू नहीं है, बी स्क्वायर का वैल्यू है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू है, इसका मतलब कि बी स्क्वायर का वैल्यू 9/4 है। और यदि हम यहाँ से रूट को पावर को हटा दें, तो पावर हटाने से क्या होगा, इधर आपका रूट चढ़ेगा, यानी 3/2। हकीकत में बी का वैल्यू 3/2 है, जबकि बी स्क्वायर का वैल्यू इसमें 9/4 था। हम चॉइस से पकड़ेंगे, उम्मीद है कि हो जाएगा। ये भी बी स्क्वायर का ही वैल्यू है, ये भी सब बी स्क्वायर का वैल्यू है। तो हमने बी का वैल्यू कितना दिया, तो 3/2। अब यहाँ देखिए 3/2 रख के तो काम हो जाता है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, चलती है 12, एकदम कंफर्म क्लियर है। 12 तो 12 ए आ गया, ये 2 कट जाएगा, एकदम क्वेश्चन संतुलन है। अगला स्टेप में हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर, तो प्लस का बी स्क्वायर कहने का मतलब 3/2 के होल स्क्वायर। अब तो आंसर मिल गया, आगे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पकड़ लिए कि अब इसी पर आपको थोड़ा सा और समझा ही देते हैं। अब ए की जगह कितना था 4a, और फिर माइनस का बी यहाँ पर आ गए, इतना तो बन गया ना। अब इसको हम इधर लेके आ रहे हैं वापस, तो बी की जगह आपने कितना खोजा, 3/2 के होल स्क्वायर कर दीजिए। बताइए पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो आपने बी की जगह कितना रखा, कौन सी संख्या जोड़े, हमने कौन सी संख्या जोड़े, तो 3/2, और इसका 3/2 के स्क्वायर करिएगा तो 9/4 हमने जोड़ा, यानी आपके पास आंसर 9/4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है ये, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 980 गुना करने पर, 980 को गुना करने पर, यह खाली पूर्ण वर्ग वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं वर्ग, वर्गमूल, घनमूल। 980 है, कितना है 980। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप गुना करने के लिए अगर वर्गमूल याद है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट 980 को दम धड़ाक धड़ाक तोड़ना स्टार्ट करिए, 2 से 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 0, फिर यहाँ डायरेक्ट 7 से लगा दीजिए, लगा सकते हैं 7 7 49, 70, फिर 7 से लगा दीजिए, यानी 10 बार में कटेगा, फिर 2 से लगा सकते हैं तो 5 बार में। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि यहाँ पर बताइए दो को जोड़ा रहता है तो ही वह वर्ग या वर्गमूल के कैटेगरी में आता है। तो हमने जोड़ा देखा तो ये दोनों तो जोड़ा ठीक है, ये वो दोनों जोड़ा ठीक है, एक्स्ट्रा में कौन है भाई, 5 है। यानी हम कह सकते हैं कि एक वो 5 है, अगर एक और 5 आ जाए ना, एक और 5 आ जाए तो इसका जोड़ा ई, इसका जोड़ा ई, और 5 के जोड़ा एक और, यानी एक और 5 आ जाए तो पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 5। वह संख्या ज्ञात करें जिससे 420 में भाग लगाने पर, फिर से वही है, गुना करे तो भी गुणनखंड, भाग करे तो भी गुणनखंड, तो 420 के तोड़ न दीजिए, आप तोड़िए, 2 से 21 दूनी 42, ठीक है। इसको तो आप फास्ट कर सकते हैं, आधा कर दीजिए ना 105, फिर से अब 2 से नहीं 3 से लगेगा, 3 3 9 3 5 15, और फिर 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 7 35, अभी तो लगता ज्यादा। बताइए कौन कौन जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा ठीक है, ये दो है, ये जोड़ा में है ना, 3 के जोड़ा है ना, 5 के जोड़ा है ना, 7 के जोड़ा, यानी कहने का मतलब कि इसमें भाग देना सर, तो हम क्या कह सकते हैं, 3 से भाग दे देंगे 3 हट जाएगा, 5 से भाग दे देंगे 5 हट जाएगा, 7 से भाग दे देंगे 7 हट जाएगा, बाकी बचेगा क्या 2 गुना 2, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। यानी कहने का मतलब कि हम 3 से भागा देंगे कितना में 420 में, आंसर आ गया है, आप समझते चलिए, खाली 5 से भागा देंगे या 7 से, तीनों से भागा देंगे, यानी कि इससे तीनों से भागा देंगे, 3 5 7 से, तो जो भी 420 में 3 है 5 है 7 है वो हट जाएगा, तो बचेगा कौन, 2 गुना 2 बचेगा, और 2 गुना 2 बचेगा तो यह एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए इसमें गुना कर दीजिए, आप गुना करिएगा 7 5 35, आप 35 में 3 से गुना करिएगा तो 105, यानी कहने का मतलब कि हम तीनों से भागा देंगे मतलब 105 से भागा देंगे, तीनों से भागा देंगे मतलब 105 से भागा देंगे, 105 आपका आंसर परफेक्ट है। हालांकि बड़ी कम टाइम में बनने वाला था, बट हमारा काम है समझाना, आपको काम है समझना। वहां एग्जाम के लिए इतना समय तो नहीं चाहिए, बहुत कम टाइम में आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस बार है क्वेश्चन में कि यहाँ पर है आपके पास 2600 माने 2600 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए।
ठीक है, इसमें जोड़ना है। अगर वर्गमूल आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 1 होगा। वो कैसे होगा भाई? तो देखिए किसके आसपास के है, आसपास खोजिए जो आपको याद है। तो हम देखें कि अगर 50 का स्क्वायर करें तो 55 25 और डबल 0 2500, यहाँ 2600 है। तो हम क्या करते हैं, एक और बढ़ा देते हैं। तो हमको याद है कि 51 का स्क्वायर होता है 2601। 2601 क्या बताइए, 2600 टोटल था। अगर इसमें एक और रहता तो यह 51 का वर्ग रहता। अगर इसमें एक रहता, यहाँ एक रहता, तो यह जो है 51 का वर्ग रहता। इसका मतलब एक जोड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फिर से लगता है वही है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत कम टाइम में बनेगा। कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिकली लेके चलेंगे। 2983 में कम से कम कितना घटाया जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी घटाने के लिए बोल रहा है, इस बार घटाने के लिए बोल रहा है। तो आप सोचिए कि 2983 किसके आसपास के है ना। 29 उसी तरह से सोचना पड़ेगा, अगर याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। लगभग आसपास के याद रहेगा तो ही ये सवाल आपसे बनेगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करते हैं, हमको याद रहा 54 के आसपास, देखते हैं 54 के लिए हम क्या करेंगे। 54 के स्क्वायर पहले करके देखते हैं। 4 चौका 16, हाथ में 1 हो गया। ठीक है, 5 का 20 सही से, अब 5 का 20 सही से, तो 20 20 40, 40 1 41, बाकी 4 बचरा 25, 25 4 29, यानी 29 से 16। देखिए तो इसके नजदीक है क्या? हाँ 29 16 बिल्कुल नजदीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर 29 16 को हम घटाते हैं तो 13 में से 7, 7 में से 6, कैंसिल कैंसिल, 67 आपका ये आंसर हो गया। 67 आंसर कैसे हुआ? कहा था कि इसमें से कितना कम से कम घटाया जाए, कितना घटाया जाए। हमने देखा कि इसके नजदीक में किसका स्क्वायर है, तो हमने देखा 54 का स्क्वायर 29 16 है। 29 16 तो किसी न किसी का स्क्वायर है, 29 16 किसी न किसी का स्क्वायर है। बताइए अगर हम 83 में 29 16 को अगर हम घटाते हैं तो 67 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 29 से 83 में 67 नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता, तो इसका मतलब ये इतना रहता। और जब इतना रहता इसका मतलब कि इतना ये 54 का पूर्ण वर्ग रहता है। इसीलिए हमने 67 घटाया। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको याद ही होना चाहिए, आसपास के एरिया को याद होना चाहिए। आंसर 67। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है कुछ नहीं। अगर आपको नियम थोड़ा सा याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन 1 से 5 सेकंड में बन जाएगा। 1 से 5 सेकंड में बनेगा। 1 से 5 सेकंड में कैसे बनेगा? देखिए आपके पास कहा है 3011 गुना 3012 है। ओके, कौन न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए, शेषफल पूर्ण वर्ग हो। ये दोनों में छोटा कौन है? तो ये है छोटा, क्योंकि बोला है कि न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए, तो ये दोनों में से आंसर होगा। इसका आंसर होगा 30 11। अगर बोलता ये क्वेश्चन में कि न्यूनतम नहीं अधिकतम, अधिकतम कितना जोड़ा जाए, ठीक है, अधिकतम या न्यूनतम, मतलब घटाने के जगह सीधे बोलता है कि जोड़ा जाए, घटाने के जगह सीधे बोलता जोड़ा जाए, तो जोड़ने वाला यानी ई आंसर होता है, घटाने वाला ई, घटाने वाला कम आंसर छोटा वाला और जोड़ने वाला बड़ा वाला। आप सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, तो चलिए हम इस एग्जाम्पल पर लेकर चलते हैं। मान लीजिए लगले लगले कोई संख्या लीजिए, 5 गुना हम 6 लिए, वाव लिए 5 गुना 6 लिए। चलिए बताइए 6 पचे 30, 6 पचे 30। बताइए अगर इसमें से हम छोटा वाला घटा दें, छोटा वाला 5 घटा देंगे तो 25 बचेगा, और 25 5 के वर्ग है कि नहीं, पूर्ण वर्ग हो गया। अगर मान लीजिए इसमें कह रहा है कि बड़ा वाला जोड़ना है, क्योंकि हमने कहा कि अगर बड़ा वाला जोड़िएगा तो आंसर बड़ा वाला होगा, तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा। तो इसको आप जोड़िएगा 6 तो 36, 36 6 का स्क्वायर है कि नहीं। और देखते हैं अगर हम कहते हैं कि 6 गुना 7 कोई संख्या लगले 6 गुना फिर से 7, तो बताइए इस 7 6 का 42, 42 है, 42 में से आप कितना घटाइएगा? अगर घटाइएगा 6 तो आपके पास कितना बचेगा भाई? 36 बचेगा। 36 6 का स्क्वायर है कि नहीं, यानी घटाने वाला में पहले का आंसर और जोड़ने वाला में बाद। अब इसमें जोड़िए कैसे, 7 6 फिर से 42, हम आपकी जोड़ना चाहते हैं
तो यानी कि बड़ा वाला आंसर होगा, इसमें छोटा वाला, इसमें बड़ा वाला, यानी 7 अगर जोड़ देंगे तो 49। बताइए 49 7 के स्क्वायर है कि नहीं? 49 7 के स्क्वायर है। यानी सिंपल सा फंडा था। सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर ऐसे क्वेश्चन रहे लगातार, कहे कि घटाना है तो छोटा वाला और जोड़ना है तो बड़ा वाला, घटाना है तो छोटा वाला और जोड़ना है तो बड़ा वाला, एकदम साधारण है। इसलिए अगर याद रहता, अगर क्वेश्चन आप जैसे ही देखते कि अच्छा लगले लगले है, यहाँ देखते घटाना है, मार के भाग जाते हैं। देखिए 1 से 5 सेकंड बना, मतलब जोड़ने के लिए यहाँ रहता तो बड़का मार के चल जाते हैं, एकदम इतना आसान हो जाता। चलिए अगला हम लोग देखें, यहां से ये, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। भाग दे दीजिए 3600 में, 36 देखे 9 चौके 36 दीजिए, हम यहाँ देते हैं 9 से भागा देंगे, 9 चौके 36, 400 आया। 400 एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन आपसे पूर्ण वर्ग नहीं पूछा है, पूर्ण घन पूछा है, आंसर नहीं होगा। इससे भागा पड़ेगा नहीं, आंसर नहीं होगा। 300 से भागा पड़ेगा, 3600 कटेगा, पूरी तरह से कटेगा तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 12 नहीं कोई वर्ग है, सॉरी वर्गमूल है, अनघनमूल है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब लास्ट में चॉइस यही बचा, आंसर हो गया। फिर भी इसको जांच लेते हैं, 3600 और बट्टा में 450, यहाँ कट गया, 9 से काटिए तो 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, 5 अट्ठी 40, 8 है कि नहीं? 2 का घन 8 और 8 का घनमूल 2, ओके, यानी कि 450। अगला क्वेश्चन है, 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या, 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन हो। देखिए यहाँ पर आपको मजेदार है, हम जिसको याद है इसको मार के भाग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर जिसको याद है ये हो जाएगा। तो 710 में कितना जोड़ो, 19 जोड़ दिए तो 729 हो गया। 729 क्या है तो 729 याद रखेंगे। 729 पर ध्यान क्या रखना है, एक तो 27 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है, दोनों है। 27 का स्क्वायर भी 729 है और 9 का क्यूब भी 729 है। अगर ध्यान नहीं कभी दिए होंगे तो ध्यान दीजिए, हम 27 का स्क्वायर करके दिखा दें। 27 के स्क्वायर, देखिए 7 7 49 की 9, बाकी के 4 ऐसे गुना करिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 14 14 28, जोड़ना है 28 में 4 32, तो 32 के 2 बाकी 3 और 2 दूनी 4 4 3 7, 729 आ गया कि नहीं? इसका तो आप जानते हैं, याद होगा कि क्यू होता है, इसको भी कर दें तो 9 9 81, यानी कि 81 में 9 से करिएगा तो 9 कम 9 9 72, यानी एकदम सिंपल है। आप याद रखिएगा 27 के स्क्वायर भी 729 और 9 के क्यूब भी 729, इसलिए 19 जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा। याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत कम टाइम में बनने वाला रहेगा है। वर्ग वर्गमूल आपको ध्यान में होना चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो कि एक पूर्ण घन। देखिए अभी 4 अंकों की सबसे बड़ी, पहले ये बताए 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन कौन होता है, 1 2 3 4, ये बड़ी होती है, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी जो कि एक पूर्ण, तो बताइए पूर्ण घन बनाने के आपको उबला वर्गमूल से इसको बनाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। आपको दो दो को जोड़ा वाला अगर वर्गमूल पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये काफी टफ पड़ता है। चलिए 9 में 81, 10 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो यहाँ 9 में 9 से 81 हो गया, यहाँ घटेगा तो 8, यहाँ 1 2 डबल 9 उतार देंगे, ठीक है। फिर 9 यहाँ लाके ऐड करते हैं तो ये 18 हो गया। अब कितना बार में लगाए, 18 से कितना बार में, लगभग 9 बार में लग जाएगा। देखते हैं 9, तो यहाँ भी 9 रखना पड़ेगा, फिर 9 में 9 से 81 की 1 बाकी 8, फिर 9 8 72, 73 74 75 76 77 78 79 80, 80 की 0 बाकी फिर से 8, 9 एकम 9 और 9 8 17, 9 8 17 घटाइएगा तो यहाँ 8 होगा, यहाँ घटा दीजिए, यहाँ 9 होगा, यहाँ 1 होगा और ये कहानी खत्म। यानी अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 198 नहीं रहता तो ये पूरी तरह से एक घन, सॉरी क्या बोला था, पूर्ण एक वर्ग रहता, पूर्ण एक वर्ग। अब ऐसे कैसे, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, आपके पास 4 गो है, कौन कौन, तो 9 9 9 9 में से 198 नहीं रहता, 198 नहीं रहता, ये नहीं रहता वाला बात है, हम शॉर्ट में लिख दे नहीं रहता। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9, यानी ई रहता 9 8 0 1,
और यह एक पूर्ण घन होता है। कितना के भाई? पूर्ण वर्ग होता है। कितना के? 99 के, यानी कि 9801, 9801 ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, चार अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो? फिर से बोला, अभी छोटी से छोटी, इसको तो याद होगा आपको, ये आप 32 का स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर, लेकिन आप कोई है देख लेते हैं। 32 का स्क्वायर तो ठीक है 1024, 32 का स्क्वायर 1024, और तो नहीं है, यही होगा आंसर, ये सिंपल था, 32 का स्क्वायर। ओके, चलिए 32 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 35 नंबर। चलिए, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें एंड यूट्यूब पर यहाँ पर मेरे चैनल का सब्सक्राइब करिए, एशिया एजुकेशन एकेडमी, और इसी तरह से आप कमेंट भी करिए ताकि हम आगे भी वीडियो मजेदार लाते रहें। सभी क्वेश्चन पूछे गए सवाल में आपसे हम बनाते रहेंगे। और ये आपका, चलिए इस पर हम लोग अब चलते हैं फिर से, एक मिनट। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो, अभी घन पूछा है जी, इस बार घन पूछा है, माने पावर 3, ठीक है, वो कौन सी होगी जो पूर्ण घन हो? तो देखिए यहाँ पर भी आपको याद होना चाहिए। देखिए ये सिंपल है, अगर यहाँ हम 20 के स्क्वायर कर दें या क्यूब कर देते हैं, 20 का घन कर दें, तो 2 के 8, 3 पावर में है तो 3 को 0, ये तो हो गया। 9261 भी है, कितना के है भाई? 9261 जो है वह कितना का घन है, ये भी दिमाग में है। चलिए, तो पूछा है छोटी की बड़ी, बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या जो कि पूर्ण घन हो, बड़ी से बड़ी, तो देखिए इससे तो ये बड़ा है, ये घन है, यानी आंसर आपका डायरेक्ट ही मार के आप भाग सकते हैं। नहीं भाग सकते नहीं, परफेक्ट सही होगा 961, नहीं है तो तोड़ देते हैं, पता चल जाएगा। 3 3 9 0, 3 7 21, 3 7 21 ठीक तो रहे, 3 3 9, तो यहाँ ना लगी 0, तो 3 7 3 8 24, 3 8 24 और 3 7 21, ठीक है। 3 से फिर लगाते हैं 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 में 27, फिर आप यहाँ लगा दीजिए 3 से लग जाएगा, 3 3 9, 1 पर 2 12, 3 चौके 12, और फिर 3 3 9, और देखिए ये तो 7 के है जी, 7 के है जी, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, कहने का मतलब एकदम परफेक्ट है। ये कितना के है स्क्वायर? तो 21 के है, 21 के क्यू है, स्क्वायर नहीं बल्कि क्यू है। 21 के क्यू होता है 9261, 9261। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बस इतना ही था क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर से हम अभी भी कुछ और क्वेश्चन हम घन घनमूल में, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल में और भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी आपको हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसके बाद फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। पूरा नंबर सिस्टम का सीरीज चलेगा। अगर वीडियो पसंद पड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको कैसे वीडियो लगते हैं, आपको समझ में आते हैं, ताकि और हम बेहतरीन कर सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।